मात्र 18,000 रुपया। 18,000 रुपया जी, 18,000 लाख का बाइक 18,000 में दे देंगे एकदम। और सबसे लोएस्ट ईएमआई रहेगा मात्र 3 साल के लिए 2514 रुपया। 2514 रुपए का ईएमआई आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा क्या बोलते हैं 7.5 से 8.5। और कि अगर किन्हीं को बाइक लेनी है तो एज कितना होना चाहिए बाइक लेने के लिए? देखिए अगर मिनिमम एज तो ऐसे 18 पे भी गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका भी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। देख सकते हैं आपके सामने फाइनली प्रेजेंट है 2025 की बजाज पल्सर N160 जो न्यू वाली आई हुई है, सिंगल सीट में आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आप लोग को इसकी फीचर जाननी हो कि क्या क्या अपडेट की गई है, क्योंकि काफी कुछ जो इसमें चेंज कर दी गई है, तो अगर वो सब का जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कर लेना। कंप्लीट रिव्यू करके मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपको क्या डाउन पेमेंट आने वाली है और ईएमआई आने वाली है इस बाइक की, क्योंकि अभी प्राइसिंग वगैरह भी कम हो गई है, तो डाउन पेमेंट ईएमआई की जानकारी देना भी जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ वीडियो में आ चुके हैं पवन भाई, जो हमें इसका फाइनल डिटेल बताने वाले हैं। तो पहले जानते हैं इनसे कि अभी इसकी ऑन रोड प्राइस क्या आने वाली है। फिलहाल अभी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 1,51,239 रुपया। ये ऑन रोड प्राइस है जी। और अगर लोन पे लेते हैं तो प्लस 500 रुपया और ऐड कर देंगे ऑन रोड में। 500 रुपया हाइपोथिकेशन का जो चार्ज है वो ऐड हो जाता है अगर लोन पे बाइक लेते हैं तो आप लोग। जी। तो अब जानते हैं कि कम से कम अगर डाउन पेमेंट करनी हो हमारे व्यूअर्स को, तो कितना कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं? इस गाड़ी के लिए सबसे लोएस्ट डाउन पेमेंट रहेगा मात्र 18,000 रुपया। 18,000 रुपया? जी, 18,000 लाख का बाइक 18,000 में दे देंगे आप? एकदम दे देंगे। देख लीजिए, अगर व्यूअर्स आएंगे तो आपको देना पड़ेगा भाई। आपके व्यूअर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है एकदम 100% देंगे। बस कुछ कंडीशन भी है इतना डाउन पेमेंट पे? टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा कि सिविल होना चाहिए। अच्छा, सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए। जी। कितना? 750 750 प्लस होना चाहिए। 750 प्लस होने चाहिए, मतलब 750 से प्लस होगी अगर आपकी सिविल स्कोर, तो आपको 18,000 20,000 डाउन पेमेंट करके भी ये बाइक मिल जाएगी गाइस। तो अच्छा, 18,000 जो आपने डाउन पेमेंट बताया, उसके बाद ईएमआई क्या आने वाली है? देखिए 18,000 डाउन पेमेंट करने के बाद ईएमआई है 2 साल का 7,537 रुपया, और 3 साल के लिए ईएमआई रहेगी 5,581 रुपया। ठीक है। और 42 महीने के लिए ईएमआई रहेगा मात्र 5,073 रुपया। 5,073 रुपए का मात्र आपको ईएमआई आने वाला है और 18,000 का डाउन पेमेंट होने वाला है। एक डाउन पेमेंट हो गई, और कोई डाउन पेमेंट? हाँ, एक और नॉर्मल डाउन पेमेंट रहेगा जो कि 33,000 रुपया रहेगा। 33,000 जी। तो सेकंड डाउन पेमेंट है 33,000 का। अब ईएमआई भी जान लेते हैं। 33 अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका 2 साल के लिए ईएमआई आएगा 6400 रुपया, और 3 साल के लिए ईएमआई रहेगा 4697 रुपया। ठीक है। और इससे भी कम ईएमआई चाहते हैं तो फिर 42 महीने के लिए रहेगा 4221 रुपया। 42 महीने के लिए? जी, 4221 रुपए का आपको ईएमआई आने वाला है। जी। तो ये दूसरी डाउन पेमेंट और ईएमआई की जानकारी हमें दे दी। और कोई डाउन पेमेंट है? जी, एक और डाउन पेमेंट बताएंगे जो कि हाईएस्ट डाउन पेमेंट होगा 80-85 के हिसाब से। इसका डाउन पेमेंट रहेगा एक हाई डाउन पेमेंट 85,000 रुपया। 85,000 85,000 जी। तो ये मतलब अगर 50% के आसपास जा रही है तो 50% के आसपास नो हाइपो मिलेगी? नो हाइपो भी मिलेगी, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। नो हाइपो के लिए सिविल आपका होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है कि आपकी सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए गाइस, तो कम से कम डाउन पेमेंट पे भी बाइक ले सकते हैं। और अगर नो हाइपो लेना है 50% डाउन पेमेंट करके तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन आपको सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जी। तो ये जो डाउन पेमेंट होता है 85,000? हाँ, 85,000 का डाउन पेमेंट करते हैं तो 2 साल के लिए ईएमआई आएगा 3,500 रुपया, और सबसे लोएस्ट ईएमआई रहेगा मात्र 3 साल के लिए 2,514 रुपया। 2,514 रुपए का ईएमआई आने वाला है। तो इतना कम ईएमआई भी हो सकता है कि मात्र 2,500 का आपको ईएमआई आने वाला है इस बाइक का। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट और ईएमआई की जानकारी हमें जो है मिल चुकी है। अब जानते हैं कि आरओआई क्या लगने वाली, जो इतना डाउन पेमेंट बताया उनका आरओआई। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं तो उसका आरओआई रहेगा, पहले से आपका लोन है तो उसका आरओआई रहेगा, और समझिए कि आपका 750 प्लस अगर है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा क्या बोलते हैं 7.5 से 8.5। और अगर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो 9.5 10 भी जा सकता है। 10 भी जा सकता है जी। 10 का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है जी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। जानते हैं कि अगर किन्हीं को बाइक लेनी है तो एज कितना होना चाहिए बाइक लेने के लिए? देखिए अगर मिनिमम एज तो ऐसे 18 पे भी गाड़ी दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन 18 पर गाड़ी लेना चाहते हैं तो को अप्लीकेंट लगेगा जो कि मदर या फादर का, मतलब या ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। किसी का भी आईडी प्रूफ जो है अटैच करवाना जी। और फिर अब अगर 21 साल है तो फिर आपको किसी का जरूरत नहीं, आप अपने नाम से ही ले सकते हैं। ये सब जो जानकारी है आपको मिल गई है। डॉक्यूमेंट बता देंगे पवन भाई कि अगर बाइक लेने जा रहे हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेकर फाइनेंस करवाने के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इतना जो डॉक्यूमेंट है आपको लेकर के जाना है तो आपका जो लोन का प्रोसेस हो जाएगा। जानते हैं कि एड्रेस कहाँ आना पड़ेगा ये बाइक लेने के लिए? हमारा शोरूम का एड्रेस रहेगा सगुना मोड़, खगौल रोड, आरके पुरम के जस्ट बगल में हमारा शोरूम का नाम है मगध ऑटो एजेंसी।
तो स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स आ रही होगी शोरूम से रिलेटेड। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए तो पवन भाई दे देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9153866292। तो यहाँ पे स्क्रीन के नंबर पर आ रही होगी, तो आप लोग चाहे तो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगर पटना बिहार से है तो आप लोग इजी बाइक वे में यहाँ से आकर के जो है कोई भी बाइक ले सकते हैं। सभी बाइक आपको यहाँ पे मिल जाएगी बजाज की। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। किसी तरह की अगर जानकारी रहेगी तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर लेना। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से अपडेट देखने के लिए चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।